आज दिन हमारा 20वां है। क्वेश्चन हमारे 10,000 क्वेश्चन जो है वे 100 दिन तक लगाने हैं। उसका 100 दिन का 20वां दिन है। इससे पहले 19 दिन की हमारी पर डे 10-10 क्वेश्चन की 19 क्लास जा चुकी है, यानी कि 190 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपका एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून 2026 को प्रस्तावित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी है 32,679 के। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 36 संख्या का औसत 45 पे आ जाता है। बाद में पता चलता है कि 84 की स्थान पर हमने क्या ले रखा, गलती से 48 पढ़ लिया। यदि एक संख्या x और शामिल कर ली जाती है तो नया औसत कितना हो जाता है जी, 47। x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 36 संख्या थी, उनका औसत 45 था। पर औसत 45 जब था जब हमने 48 पढ़ लिया था 84 का, यानी कि लिखना था राइट था 84, लिख रखा 48, तो गलत कर रखा। यानी कि योग कितना कम हमने लिख रखा 36, तो ये 36 बढ़ेगा जब हम 84 जोड़ेंगे 48 के स्थान पर, तो 36 योग बढ़ेगा 36 संख्या में। तो औसत कितना बढ़ाएगा जी, ये औसत बढ़ाएगा जी 1। तो यानी कि अब जो राइट औसत होगा वो होगा 36 संख्या होगा 46। अब ये कह रहा है कि एक संख्या और शामिल कर ली जाती है, यानी कि 36 में एक संख्या और शामिल कर लगे तो संख्या हो जाएगी जी 37। अब उनका नया औसत हो जाता है जी कितना, 47। तो ये सवाल होगा जी 36 संख्या का औसत जो है वो है 46 और जी 37 संख्या का औसत है जी 47। तो x की वैल्यू बतानी है, जो एक बड़ी उसका हमें निकालना। तो देखो क्या, तो गुना 36 की 40 में कर लीजिए, 37 की 47 में, उनका अंतर लीजिए गुना का। या फिर आप गुना से बचने के लिए देखिए निचले वाले जो संख्या दाएं और बाएं दे रखी है, देखो ऊपरले वालों से कम है कि ज़्यादा है। 37 एक अधिक है, 47 40 से एक अधिक है। इस एक में तो गुना करा दीजिए इस 36 की, इस 36 की, और जी इस एक में गुना करा दीजिए इस 47 की, और जी हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ 47 भी प्लस का हो जाएगा और 36 भी प्लस का। 36 और 47 प्लस दोनों के जोड़ देंगे तो 7 6 13, 4 3 7 और 1 8, यानी कि जो 83 है वो 83 मान किसका आ जाएगा, x का। 83 मेरा ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हमारे राइट हो जाएगी ऑप्शन ए। एक वस्तु का लाभ का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर 20% है, वास्तविक लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए वास्तविक लाभ निकाला जाता है हमारा क्रय मूल्य पे, यानी कि सीपी पे। अब हमने सीपी पे काउंट नहीं किया, काउंट कर रखा जी एसपी पे। मैं माना कि एसपी मेरा यानी कि विक्रय मूल्य 100 रुपये है। अगर 100 रुपये पे मुझे 20% का लाभ है, अगर मुझे 20% का प्रॉफिट है, अगर मैं एसपी ले रखा 100 रुपये, तो 100 का 20% का मतलब 20 रुपये का लाभ है। तो यानी कि जो मैं 100 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा तो उसमें मेरा 20 रुपये का लाभ भी ऐड है। तो मेरा सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, अगर 100 रुपये में कोई वस्तु बेची और 20 का लाभ है तो 100 में से 20 घटाऊंगा तो मैं बताऊंगा जी मेरा जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपये है। 80 की वस्तु थी, मैंने खरीदी थी, बेची 100 में, तो मुझे कै रुपये का लाभ हुआ जी 20 का। अब 20 रुपये का लाभ मैं देख रहा हूँ विक्रय मूल्य पे, यानी कि 100 पे, यानी कि 100 रुपये पे 100 रुपये का 20 रुपये कितना परसेंट है, तो 20 है हमारा, जैसे सवाल में मुझे दिया है। तो मुझे वास्तव में बताना लाभ कितना है। वास्तव लाभ का मतलब मुझे क्रय मूल्य पे लाभ का परसेंट निकालना, यानी कि सीपी पे। सीपी मेरा 80 रुपये और लाभ के मेरे रुपये है जी 20, तो 20 रुपये अब मेरे लाभ के और क्रय मूल्य मेरा 80 है, तो परसेंट निकालने के लिए गुना करूँगा 100, तो मेरा वास्तविक लाभ आ जाएगा 20 चौका 80 और 25 को बार कर देगा, 100 को बार कर देगा 4, 25 बार। तो वास्तविक जो लाभ है मेरा वो लाभ का परसेंट है जी 25%, जो कि ऑप्शन है मेरी ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 3, 2000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण में। देखो साधारण ब्याज होता है हर साल बराबर, यानी कि पहले साल 10 मिला, दूसरे साल 10 मिला, तो 3 साल में साधारण ब्याज 10% की दर से हो जाएगा जी 30% आपका। पर लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है जी, हमारा ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी कि 10% पे फिर 10% ब्याज लगेगा। तो हम देखते हैं कि 2 साल में 10% कितना बन जाता है सक्सेसिव बट्टे के हिसाब से, 10 10 20, एक की गुना करेंगे एक में तो 20 और 1 21, 2 साल में 21,
फिर 21 के साथ फिर 10 का बढ़ा दो बट लगा के फिर मान निकालते हैं हम। 21 गुना 10 बट्टे 100, 0 से 0 कट गई। 21 और 10 31, 31 में हम जोड़ेंगे बटे 10 है तो पॉइंट लग जाए 1 के बाद 2.1, यानी कि 33.1% हो जाएगा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 10% का 3 साल के बाद। तो यानी कि CI तो मेरा हो गया कितना जी 33.1%। SI मेरा हो जाएगा 10% के हिसाब से 30%। तो इनका अंतर होगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 3.1%। मेरी राशि है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये का मैं निकाल लूँगा कितना 3.1%। तो 2,000 का मैं 3.1% निकालता हूँ तो बटे करूँगा परसेंट हटाने के लिए 100 और 1 पॉइंट हटाने के लिए 0 बढ़ा लूँगा। तो ये तीनों जीरो मेरी कैंसिल हो जाएगी। तो 31 का डबल मेरा हो जाएगा 62। तो 2,000 रुपये पे 10% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 साल में होगा जी 62 रुपये, जो 62 दिया है ऑप्शन बी में मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है A B मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर लेते हैं जी। A कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले B कार्य छोड़ देता है, जिस कारण शेष कार्य A अकेला 11 दिन में पूरा करता है। तो A अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? देखो दोनों मिलकर करते हैं उस कार्य को 30 दिन में। A + B = 30 डेज। अब कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले कार्य B छोड़ देता है, यानी कि जो A + B का कार्य था, A + B का जो कार्य था 60 डेज का रह रहा था, उसके बाद B ने स्टॉप कर दिया। तो वो फिर कार्य किसे करना पड़ा? जो दोनों के लिए केवल 7 दिन का कार्य था वो करना पड़ा अकेला A को। और A ने करा उस कार्य को कितने में? A ने करा जी उस कार्य को 11 डेज में। तो यानी कि जो कार्य दोनों मिलकर 7 दिन में कर सकते थे वो कार्य A अकेले ने करा 11 दिन में। अब सवाल में पूछा कि A अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकता था। अर्थात देखिए सवाल को हम बनाते हैं। A + किसी कार्य को अगर 7 दिन में कर सकते थे तो A अकेले ने उस कार्य को करा कितने दिन में जी? 11 दिन में। तो यहाँ पे 11 और 7 का एलसीएम 77 हो जाएगा। जो 77 टोटल कार्य है उसमें A भी 7 दिन लेते तो पर डे कितना काम करते हैं दोनों? 77 को 7 से भाग करेंगे। A + B एक दिन में कार्य करते हैं 11 यूनिट। तो A अकेला अगर 77 कार्य 11 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करता है? A 7। A अकेला 7 करता है, A + B दोनों मिलकर करते हैं 11। अगर मुझे B का निकालना है तो 11 में से 7 घटा लीजिए। 11 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 4, यानी कि 4 यूनिट कार्य अकेला कौन करता है जी? B करता है। अब सवाल में पूछा A अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? A अकेला पूरा कार्य उस कार्य को कितने दिन में करेगा? अब ये निकालना। देखो दोनों ने मिलकर कर रखा उस कार्य को कितने दिन में जी? 30 दिन में। और यहाँ से इस कार्य अगर 7 दिन में करते हैं तो A अकेला उस 7 दिन में जितना A और B पर 7 दिन में हुआ वो कार्य A अकेले ने करा कितने दिन में? 11 दिन में। अब देखिए अगर 30 दिन में वो दोनों मिलकर कर सकते थे तो दोनों की यूनिट हमारी कितनी है एक दिन में काम करने की जी? 11। तो 11 अगर एक दिन में दोनों की कार्य करने की क्षमता 11 है तो 30 दिनों में कितना कार्य करा होगा दोनों ने? टोटल कार्य 330। ये भी 330 कार्य टोटल कार्य जो A B ने मिलकर 30 दिन में खत्म करता, वो कार्य अब अकेला किससे करवाना है जी? A से। अब A की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है जी? A की है जी एक दिन में कार्य करने की 7 की। तो इस 330 को 7 से भाग कर लेंगे तो हमें A का पता लग जाएगा पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो 7 चौक 28 बच गया आपके पास 5 हो गए 50, 7 7 49 बच गया 1। तो 47 सही 1/7 दिन में अकेला इस कार्य को कौन कर देगा जी? A अकेला इस कार्य को कर देगा 47 सही 1/7 दिन में। 47 से 1/7 ऑप्शन मेरी B में। अगर मुझे पूछा जाता B अकेला कितने में करेगा पूरा कार्य तो B की एक दिन की काम करने की यूनिट है 4। 4 को लेकर भाग करता फिर मैं किसे? 330 को। अब 330 कहाँ से आया? दोनों की कार्य की क्षमता हमने निकाल ली। A B एक दिन में टोटल कार्य करते हैं 11 यूनिट। तो 30 दिन में दोनों ने कार्य करा 330।
और दोनों की क्षमता अलग अलग पता। ए करता है एक दिन में 7 यूनिट कार्य, बी करता है 4। ए के अलावा पूछा सारा कार्य करने के लिए, तो 330 को 7 से भाग कर लेंगे हम। क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 1972 रुपये। सभी सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में कुल कितने सिक्के हैं? देखो जी, 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और जी 10 रुपये का सिक्का है। उनकी संख्या समान है, अर्थात इसका मीन्स है कि उनका अनुपात भी समान होगा, यानी कि 1:1:1। टोटल जो मूल्य दे रखा कुल मेरा मूल्य की संख्या मुझे दे रखी है जी 1972 रुपये। 5 रुपये का अगर एक नोट है तो 5 रुपये हो जाएगा, 2 रुपये का एक नोट है तो 2 रुपये हो जाएगा, 10 का एक सिक्का है तो 10 ही रुपये हो जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल जो धन हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा कितना जी, 17 यूनिट में मेरा टोटल धन हो जाएगा। 17 यूनिट का मान दे रखा है मुझे 1972। तो 17 से मैं भाग करूँगा, 17 कम 17 बच गए मेरे पास 2 हो गए 27, 17 कम 17 बच गए 10 हो गए, 10 के पीछे 2 रखे 102, 17 छिक्का 102। तो मेरे पास एक यूनिट का मान आएगा जी 116। अब मुझे निकालना बॉक्स में कुल कितने सिक्के, 116 गुना मैं यहाँ पे करूँगा तो 116 तो यानी कि इनकी संख्या समान है। तो 5 रुपये की भी 116 सिक्के है, 2 रुपये की भी 116 है और जी 10 रुपये की भी 116। इन तीनों को जोड़ कर लूँगा, ये हो जाएगा मेरे पास 348 सिक्के टोटल। 348 मेरी कौन सी ऑप्शन में है जी? ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी 1500 मीटर लंबे पुल को 15 मिनट में पार करता है। यदि वह अपनी गति में 20% की बढ़ोतरी करता है तो 7.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? तो देखिए 1500 मीटर का जो पुल है उसे 15 मिनट में अगर पार कर रहा है तो 1 मिनट में कितने मीटर जाता होगा वो? तो 1500 मीटर को 15 मिनट तक भाग करेंगे तो उसकी स्पीड आ जाएगी 100 मीटर प्रति मिनट। अब इसने कहा जी वो अपनी गति में कितनी बढ़ोतरी करता है? 20%। यानी कि 100 में अगर 20% बढ़ोतरी हो जाती है तो 100 का 20% यानी कि 20 मीटर प्रति मिनट और बढ़ेगी इसकी स्पीड। तो कहने वाला नई स्पीड हो जाएगी 100 + 20, यानी कि अब वो 1 मिनट में कितने मीटर निकालेगा जी? 120 मीटर निकाल लेगा 1 प्रति मिनट में। अब नई स्पीड 120 मीटर प्रति मिनट, उसे निकालना कितना समय के लिए टाइम? 7.2 मीटर। 7.2 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में जितने मीटर होते हैं उसकी गुना करा देंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 पॉइंट हटाने के लिए 1 जीरो हट जाएगी तो 72 में गुना करेंगे 100 में। तो मुझे निकालनी 7200 मीटर का समय। तो 7200 मीटर को पार करागा वो अपनी नई स्पीड तय यानी कि 120 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से। तो कितना समय लगेगा जी उसे? 12×72 यानी कि उसे समय लगेगा 7.2 किलोमीटर को निकालने के लिए कितना समय जी? 60 मिनट। 60 मिनट मेरे पास कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ई में दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्या का HCF एलसीएम 2 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या दुगने से 2 अधिक। अगर छोटी संख्या मेरी x है तो बड़ी दुगने से 2 अधिक यानी कि 2x + 2, ये हो जाएगी मेरी बड़ी वाली संख्या। छोटी संख्या ज्ञात करनी है मुझे। अब देखिए आपको पता है एलसीएम और HCF का गुणनफल बराबर होता है उन संख्या के गुणनफल के बराबर, यानी कि आपने सूत्र पढ़ा होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF, यानी कि एलसीएम और HCF के गुणनफल उन संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। अगर पहली संख्या मेरी x है तो दूसरी वाली हो जाएगी 2x + 2। इन दोनों के गुना बराबर हो जाएगी। एलसीएम मेरा कितना है? 72, HCF मेरा 2 है। अब देखो x की गुना कराएंगे ये तो हो जाएगा 2x² + का 2x और बराबर हो जाएगा 72 का डबल 144। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हम उठा लेते हैं अपने ऑप्शन से। x का मान अगर मैं यहाँ रखता हूँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। x का मान अगर 6 रखता हूँ 36 हो जाएगा, 36 का डबल हो जाएगा 72 और यहाँ पे 6 दूनी 12
और 72 का जोड़ 84, तो ऑप्शन मेरी 6 नहीं होगी। 8 में रखूँगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 का डबल 128, 64 का डबल 128 हो जाएगा मेरे पास। तो मैं 128 में फिर गुणवा 8 दूनी 16, यानी कि x का मान 8 रख लेता हूँ। तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 में गुना करूँगा 2 की प्लस 2 गुना 8, यानी कि 64 का डबल 128 प्लस 8 दूनी 16, 64 का डबल 128 प्लस 16 यानी कि 144। तो मेरी जो छोटी संख्या यानी कि x का जो मान होगा वो 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरी बी में दिया गया। यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं करेगी, अगर इक्वेशन से करेंगे तो सवाल ये मेरा लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक टैंक को तो भरता है, ए तो भरता है कितने मिनट में जी, 155 मिनट में। और जी बी भरता है जी उसी को किस में जी, 93 मिनट में। और सी खाली करता है, वो करता है जी 62 मिनट में। अब इन तीनों के जो खोल देते हैं एक साथ तीनों पाइप को, तो खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तीनों का क्षमता समय का एलसीएम लेके, एलसीएम आ जाएगा 155 मिनट 93 मिनट का हमारे पास। देखो जी ये तो जाता है 5 गुना 31 155, ये हो जाएगा 3 गुना 31, ये हो जाएगा जी 2 गुना 31, 31 कॉमन आ जाएगा, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 की गुना कर लो 31 में, 31 तिया हो जाएगा 930, यानी कि 930 एलसीएम आ जाएगा। 930 को अगर हम भाग करेंगे किससे, 155 से, तो 155 से जब भाग करेंगे 930 को, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 8 पंजे 40, 8 पंजे पंजे चलेगे नहीं मेरे यहाँ पे, शायद पंजे छिक्के 8 5 36 5 36 33 8 6 चल जाएगी। 155 छिक्का 930 और 93 काटेगा 930 को 10 बार, और 62 कितने बार करेगा जी, 62 एकम 62 बच गया आपके पास 21, और 62 पंजे 210, यानी कि ये दोनों तो उसको भर रही है और ये दोनों इसको निकाल रहे हैं। तो इन दोनों का तो जोड़ हो जाएगा प्रति मिनट 16 लीटर का, और निकलने का हो जाएगा जी 15। तो 16 और 15 का अंतर, यानी कि 1 मिनट में केवल टंकी में जाएगा 1 लीटर पानी। यानी कि अगर 930 लीटर की वो टंकी है, पहला पाइप प्रति मिनट 6 लीटर दे रहा, दूसरा दे रहा 10, तीसरा 15 लीटर निकाल रहा। तो यानी कि दोनों तीनों जब चलेंगे तो 16 जाएगा, 15 बार आएगा, तो 1 लीटर बार निकलेगा प्रति मिनट। तो प्रति मिनट में 1 लीटर बाहर निकल रहा, तो 1 से भाग करेंगे 930 को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 930 मिनट में ये टंकी जब तीनों चलेंगे जब भर जाएगी। 930 मिनट मेरी ऑप्शन में है जी, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 9, 12 कुर्सी का मूल्य यानी कि 12 चेयर का मूल्य मेरा 3 टेबल के बराबर है, अर्थात 3 एकम 3 और जी 3 चौक 12, यानी कि 4 चेयर का मूल्य बराबर 1 टेबल के है। तो यहाँ पे आगे दिया जी 16 चेयर का मूल्य और प्लस 5 चेयर का मूल्य है जी 22,320। तो मुझे बताया कि एक मेज और एक चेयर के मूल्य में अंतर बताना। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे 16 चेयर है, तो 16 चेयर अगर मैं बनाता हूँ, देखो जी, तो 4 चौक 16, 4 गुना करता हूँ तो 4 के निंगा गुना कर दूंगा, यानी कि 16 चेयर का मूल्य हो जाएगा 4 टेबल के। तो जहाँ 16 चेयर है वहाँ 4 टेबल रख लूँगा मैं, 4 टेबल 16 चेयर के बराबर हो जाएगी। तो 5 चेयर और जोड़ लेता हूँ, 4 और 5 9 टेबल का टोटल मेरा रेट हो जाएगा जी, जो दिया है सवाल में 22,320। एक टेबल का रेट निकालने के लिए 9 से भाग करूँगा, 9 दूनी 18 बच गए 4 हो 43, 9 चौक 36 बच गए 7, 9 72, यानी कि एक टेबल का रेट है 2480 रुपये। तो एक टेबल बराबर कितने चेयर के है जी, 4 चेयर के। तो यानी कि एक चेयर का रेट निकालना, यानी कि ये जो एक टेबल का रेट आया मेरा 2480, यू कितनी चेयर के बराबर है, 4 के। तो 4 चेयर का रेट एक टेबल के बराबर है, अर्थात 2480 रुपये में क्या चेयर आ होगी जी, 4। तो एक चेयर का रेट कितना होगा, भाग करूँगा 4 से, तो हो जाएगा 4 6 24, 4 दूनी 8, यानी कि 620 की एक चेयर है।
620 की एक चेयर है, तो इनमें अंतर बताना था, बस 620 में घटा दूंगा 2420 में से, क्योंकि चेयर और टेबल का अंतर मुझे बताना। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 0, 6, 14 में से 6 जाकर बचेगा 8, 1860 मेरा आंसर हो जाएगा। 1860 कौन से ऑप्शन में है जी? ऑप्शन बी में मुझे दिया गया, गुणा जोड़ घटा भाग का मेरा सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 9। 10वां क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनरेस्ट फ्रैक्शन, अशांत भिन्न बतानी है ये। सवाल कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर बेसिक ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना दोगे। अशांत का मतलब यानी कि आपका शुद्ध या मिश्रित, शुद्ध या मिश्रित पुनरावर्त भिन्न, मिश्रित पुनरावर्त भिन्न, ये सवाल है हमारा। 3/2 का मतलब यानी कि 2 कम 2 बच गया, 1 लगा पॉइंट, हो गए 10, 5 दूनी 10। साइलेंट होगी यानी कि यहीं पे रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। 4/5 का मतलब पॉइंट लगाएंगे और 0 हो जाएगा, 5/40, यहाँ भी साइलेंट, यहाँ पे पॉइंट 8 पे फिनिश हो जाती है। 1/3 का मतलब हम पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 10 तिया 3 तिया 9 बच गया, 1 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि कहीं तक भी चले जाएंगे, ये फिनिश नहीं होगी। तो 1/3 मेरी कौन सी है जी? अशांत भिन्न। देखो 7/8 भी हमारी शांत हो जाएगी, देखो यहाँ पे हो जाएगा 70, 8 64, हमारे पास बच गए 6, हो गए 60, 8 7 56 बच गया आपके पास, 4 हो गए, पॉइंट लग रहा हमारा, 0 उतार लगे 4 के पीछे, 40, 8 5 40, यह भी हमारी यहाँ पे जाके साइलेंट होगी। तो अनरेस्ट भिन्न यानी कि अशांत जो भिन्न है इसमें, वो कौन सी है जी? 1/3।